हामिद अल मशरकी साहब, सर ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान ये कह रहे थे अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए कि पार्लियामेंट में जो किया डिप्टी स्पीकर ने वो क्यों किया। उन्होंने कहा कि जब सिक्योरिटी काउंसिल ने एंडोर्स कर लिया इस चिट्ठी को, जब सिक्योरिटी अभी अभी हमारे साथ पीटीआई के मेहमान बैठे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल ने एंडोर्स कर लिया, हाँ साजिश हुई थी, तो उसके बाद क्या रह जाता है और क्या फर्क पड़ता है किस पार्टी के पास कितने नंबर हैं? सौरभ, थैंक यू वेरी मच। देखें, बिल्कुल दो बातें बड़ी अहम है। एक तो ये कि मैं ये कहूंगा कि हामिद मीर के बारे में कि बड़े अच्छे मंजे हुए सहाफी हैं, लेकिन ये बदकिस्मती रही है कि उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज और कंट्रोवर्शियल किस्म के जो हैं स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, और वी ट्राई टू बी अ पार्टी जो कि एक जर्नलिस्ट को, एक पत्रकार को नहीं बनना चाहिए, और कई बार वो ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसको बाद में एक नैरेटिव की शक्ल दी जाती है। ये जो अभी उन्होंने बात कही है केबल के ओरिजिनल ना होने की, ये ना आपने पहले सुनी होगी, इससे पहले ना मैंने सुनी है, इतने दिनों से ये बात चल रही है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इट बिकम्स द येलो जर्नलिज्म। जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, देखें आगे क्या होता है। दूसरी बात यह है कि जो नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, या जो हम बात करें, तो अब तो मैटर हो गया है सब ज्यूडिस, द मैटर इज इन द कोर्ट। मेरा ख्याल ये है कि कोर्ट इसको बड़ा करीब से देखेगा, बड़े अच्छे तरीके से इसको जजमेंट में लाएगा, लेकिन दो चीजें बड़ी क्लियर होगी। एक, कोर्ट ने जजमेंट ये देनी है कि क्या स्पीकर की ये ज्यूरिसडिक्शन थी कि वो इस तरह सारी नो कॉन्फिडेंस मोशन को खत्म कर दे और इजलास को एडजर्न कर दे और प्राइम मिनिस्टर को वापस असेंबली डिसॉल्व करने की पावर मिल जाए। जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन इन प्लेस रहती है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर टू डिसॉल्व द असेंबली खत्म हो गई थी। तो इस हवाले से ये जो पावर है, ये प्राइम मिनिस्टर ने अगर यूज की है तो ये सिर्फ इस वजह से कि वो उन्होंने अपनी राइट प्रैक्टिस किया, ज्यूरिसडिक्शन या डिस्क्रिशन प्रैक्टिस की। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अब ये देखना है कि क्या हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, क्या ये एक पेज पर आके इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई साजिश होती है और उसका कोई एविडेंस आता है, तो उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर ये सिचुएशन प्रिवेल करती है? ये फैसला अब कोर्ट ने करना। नहीं, फारूक साहब ने भी बोला ना कि जो जांच कमेटी बनी थी उसने तो कह दिया कोई सबूत नहीं मिले हमें। तो जांच कमेटी नहीं है, वो थोड़ा मिसरीड करके है, वो जांच कमेटी नहीं है, इट इज जस्ट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। जांच कमेटी अभी एक जुमला ये है कि नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट जारी हुई जी, वो स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, जांच कमेटी कुछ नहीं किया अभी, तो कल तो बनी है वो जो हमारे लॉ मिनिस्टर है उन्होंने बनाई, और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंसर्न शो किया है उसी को एलैबोरेट करना है। चलिए, अच्छा चलें, ठीक है, इसका फैसला भी आपकी अदालत ही करेगी। मैं जनरल प्रसाद के पास जाना चाहता हूं। जनरल साहब, पहले तो ये जो नया इल्जाम कि जहां से झगड़ा शुरू हुआ वो केबल उनके एम्बेसी का, वो फर्जी है, एक पाकिस्तान का सीनियर जर्नलिस्ट ये इल्जाम लगा रहा है। दूसरा ये कि ये भी कहा जाए, इमरान खान कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने, जिसमें सारे सर्विस चीफ्स बैठते हैं, जनरल बाजवा बैठते हैं, उन्होंने इस इल्जाम को एंडोर्स किया कि हाँ ऐसा हमारे साथ हुआ है। ये वो बुनियाद बना रहे हैं अपनी कार्रवाई को जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कभी किसी आर्मी चीफ ने या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने नहीं कहा कि हाँ आपके इल्जाम सही हैं। जी, हेलो, कैन यू हियर मी? जी सर, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? बोले सर। जी देखिए, मैं फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूँ, जो हम भारत में बैठकर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। जितने मेरे पाकिस्तान के कोलीग्स में बैठे हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन मेरे 4-5 पॉइंट हैं, ज़रा उनको एक एक करके सुनिए। पहला पॉइंट ये है कि इस समय मसला कम्प्लीटली लीगल हो गया है। आर्टिकल 5 हो या आर्टिकल 6 को, जिसकी जानकारी हमें इतनी डिटेल में नहीं है, या आर्टिकल 65, 55 जो भी ये कह रहे हैं, लेट अस नॉट जंप द गन। इस समय मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, चाहे आज करें, चाहे कल करें, चाहे परसों करें इसका फैसला। वी हैव टू वेट टू सी द रियल लीगल पोजीशन। वो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देगी, उस पर हमें भरोसा करना चाहिए, जहाँ तक पाकिस्तान कंसर्न है, जहाँ तक हम लोग कंसर्न है। दूसरी बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर ये सच है कि इसमें कोई फॉरेन पावर का हैंड था, तो क्या वो फॉरेन पावर जिसने इनको गिराने की कोशिश की, क्या वो अब चुप हो जाएगी?
क्या उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगी? क्या विल दे फॉरेन पावर एक्सेप्टेड डिफीट? तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ देखने की है कि कल तक परसों तक क्या रिएक्शन आता है। अगर ये फॉरेन पावर थी तो इसका क्या इस पर रुख बनाएंगे, क्या इनकी पॉलिसी रहेगी फॉरेन पावर की। तीसरी बड़ी ज़रूरी बात यह है कि अब हमें ये देखना है कि जो अब इलेक्शन की बात हो रही है कि 3 महीने के बाद इलेक्शन होगा, उसमें क्या ये जो अपोजिशन पार्टीज थी जो और पीटीआई थी, उनके पास जो नंबर हम दिखा रहे हैं 2-3 दिन से, 199 अपोजिशन के पास, 172 से नीचे पीटीआई के पास, क्या ये इलेक्शन में इसी तरह की बनावट निकलेगी? दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच अगर इलेक्शन होते हैं। चौथी बात, सबसे ज़रूरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ का जो आज हरकत हुई है, जो आज पूरा दिन भर चला है किस्सा पाकिस्तान के अंदर, उसका अवाम पर क्या असर पड़ रहा है? क्या अवाम इस पर डेमोस्ट्रेशन करेगी? क्या आज शाम से वहाँ कुछ दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे? क्या कल सुबह वहाँ जुलूस निकलेंगे, नारे लगेंगे? क्या ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाएगी? और क्या इसको पॉलिटिकल पार्टीज भड़काएंगी, जो इसमें अफेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं? तो क्या इसमें पुलिस इसको कंट्रोल करेगी? अगर पुलिस से कंट्रोल नहीं होगी तो क्या इसको आर्मी कंट्रोल करेगी? क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब हो गई तो आर्मी क्या सिर्फ इसको टेक ओवर करेगी? जनरल साहब, मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं, अभी आपने जो बोला उसी पर। एक मिनट सर एक सेकंड, नहीं, आपकी बात से बहुत बड़ी खबर है सर, बहुत बड़ी खबर है। अभी आप कह रहे थे मामला सबजुडिस है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने अभी बयान दिया है और कहा है कि संसद भंग होने और चुनाव के ऐलान के बाद सुप्रीम कोर्ट मामले में दखल दे ही नहीं सकता। इमरान खान की पार्टी ने संविधान के अनुच्छेद 69 का हवाला दिया, वो तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखल नहीं दे सकता। सर ठीक है, वो मानता हूं मैं, उसके सुप्रीम कोर्ट में आई एम नॉट ए लीगली क्वालिफाइड पर्सन टू गिव अ कमेंट ऑन दैट। मेरी अब अगली बात सुनिए जो सबसे ज़रूरी थी। 2 बातें रह गई हैं जो सब बातों में से ज़्यादा ज़रूरी थी। पहली बात, अगर दंगे शुरू हो गए और पुलिस से कंट्रोल हो गए तो ठीक है। अगर पुलिस से कंट्रोल नहीं हो तो आर्मी बुलाई जाएगी। अगर आर्मी बुलाई गई तो क्या ये कहीं मार्शल लॉ में तो नहीं बदल जाएगा? प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वेरी केयरफुली। अगर दंगे फसाद हुए और पॉलिटिकल पार्टी दंगे फसाद ज़रूर कराएंगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो अगर ये हुआ तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? ये सोच लिए ध्यान से। एंड लास्ट पॉइंट बिफोर यू टेक मी अवे फ्रॉम इट, कि पाकिस्तान आर्मी इसको अभी तक सपोर्ट नहीं कर रही थी इमरान खान को, सबको क्लियर हो गया था। पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने बयान दिया कि हमारा यूएस से बड़ा अच्छा रिलेशन है। इमरान खान का बयान कुछ अलग है, चिट्ठीबाजी कुछ अलग चल रही है। तो दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अगर इस समय पाकिस्तान की आर्मी अगर अपना सुप्रीमेसी लगाए रखना चाहती है, बनाना रखना चाहती है, जो कि है, चाहे पाकिस्तान के अवाम उसको माने या न माने, वो उनकी मर्जी है, लेकिन जहाँ तक पूरा वर्ल्ड देखता है, जहाँ तक हम देखते हैं, आतंकवाद को कौन सपोर्ट करता है, आईएसआई का क्या रोल रहता है, उसी वजह से। और एक इसमें आपको बड़ी मैं टेक्निकल बात बता दूँ, वहाँ की जो आर्मी है वो इतनी पावरफुल क्यों है, इसका भी आपको जवाब मालूम होना चाहिए। उस देश की आर्मी पावरफुल हो जाती है जो कि कहने को डेमोक्रेसी हो। अब देखिए, डेमोक्रेसी में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। अब भारत में देखिए, भारत में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनके नीचे होती है आईएसआई की जिस तरह की बनावट हमारे यहाँ आईबी है, रॉ है और कई एक हमारी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, और ऑल रिपोर्टिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, नॉट टू द आर्मी चीफ। दूसरी बड़ी बात, हर एक डेमोक्रेसी में, चाहे अमेरिका ले लीजिए आप, चाहे यूके ले लीजिए आप, फ्रांस ले लीजिए, कहीं की भी डेमोक्रेसी ले लीजिए, वह न्यूक्लियर बटन इज इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड लीडर ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। सिमिलरली द इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्किंग ऑन द हेड ऑफ द इलेक्टेड पार्टी। यहाँ पाकिस्तान में दोनों चीजें पाकिस्तान आर्मी चीफ के हाथ में, इस वजह से वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। आपने 2 बड़ी बातें वजह से एक दफा आपने कहा क्या वहां पर हालात सड़क पर काबू में रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी, दंगे फसाद तो नहीं होंगी, और ऐसे में क्या देश मार्शल लॉ की तरफ बढ़ता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।